structure of a bacterial cell. ओके, और बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, इसलिए आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट हम सेल लेयर्स को बनाते हैं, और बैक्टीरिया में 3 सेल लेयर्स होती है। फ्लैजेलम भी आपको अच्छे से अपीयर हो सके, इसके लिए इसका थोड़ा सा मैं साइज छोटा बता दूं। ये जो लेयर हमने बनाई है ब्लू कलर की, ये वो लेयर है जो ऑल लिविंग सेल्स में मिलती है। कौन सी सेल लेयर होती है बेटा ऐसी जो ऑल लिविंग सेल्स में मिलती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टर्म देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंशन निकलता है जो इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको क्लियर रहे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल। यस, गुड। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सेल वॉल मिलती है। थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और थिन सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने क्रिस्टल वायलेट स्टेन बनाया था और उसके बेसिस पर उसने रिप्रेजेंट किया था। जो थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को, क्रिस्टल वाले स्टेन को अक्वायर करते हैं, और इवन वीक एसिडिक और अल्कोहलिक सॉल्यूशन से वॉश करने पर भी वो स्टेन, जिसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं, क्रिस्टल वाले स्टेन, वो स्टेन नहीं निकलता, रिटेन रह जाता है। मतलब ओके, इसलिए उसने उसको, बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। भाई ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को पहले तो अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लेटर जब उनको वीक एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करवाया जाता है तो उनका
क्रिस्टल ऑयल स्टेन वॉश्ड आउट हो जाता है, मतलब निकल जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और वो बैक्टीरिया थिन सेल वॉल वाले रहते हैं। फिर थिक कब कहेंगे हम सेल वॉल को? तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल की थिकनेस 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, उनको हम थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन सच टाइप के बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल की थिकनेस लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम हो, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब थिन सेल वॉल वाले बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं। ये जो थर्ड वाली रेड कलर की लेयर हम यहाँ पर बना रहे हैं, जो सेल वॉल के भी बाहर मिल सकती है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। तो एक बैक्टीरियम में मैक्सिमम 3 लेयर्स वहां पर मिल सकती है। ओके, मैक्सिमम का है, मिनिमम हो सकता है नंबर 1, ओके, लेयर्स का। तो जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं, एस फॉर स्मूथ, उनमें सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर उनकी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो एस्ट्रेन बैक्टीरिया में तीनों लेयर्स मिलती है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है। ये म्यूसिलेजिनस है, देयरफॉर स्मूथ एंड शाइनी अपीयर होगी। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस होती है यहाँ पर, ये सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उनके एस स्ट्रेन वाले में ही निमोनिया कॉज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्लाइकोकैलिक्स में ही टॉक्सिन प्रोटीन होते हैं उनमें। तो ग्लाइकोकैलिक्स, एक ही स्पीसीज के बैक्टीरिया एस स्ट्रेन या आर स्ट्रेन हो सकते हैं। फिर आर का मतलब क्या है? तो सेकंड लेयर होती है सेल वॉल। ओके, अगर वो एस स्ट्रेन है तो हम बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर सेल वॉल एंड इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये जो ब्लैक कलर की हमने मेम्ब्रेन बनाई है यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। और आपको पता है सेल वॉल डेड होती है, रफ एंड रिजिड होती है। और रिजिड का R4 पर रिजिड का R ले लिया तो ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट होगा बैक्टीरिया में। और सबसे बाहर वाली लेयर अगर उनकी सेल वॉल है तो हम उसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, इससे बनती है? तो सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर्स। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जितनी ज्यादा होगी उतनी थिकनेस ज्यादा होगी सेल वॉल की। जितनी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स कम, उतनी वो थिन सेल वॉल। फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स कौन बनाता है? तो 2 टाइप के म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स बनाते हैं। ओके, 2 टाइप के म्यूरिन्स इनकी लेयर बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और अदर होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होकर के पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनाते हैं और उन लेयर की बेसिस पर थिकनेस डिसाइड होती है सेल वॉल की।
ओके। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल भी अपसेट होती है, जैसे माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, और उनको पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरोनिमा लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जिनमें सेल वॉल भी अपसेट होती है। तो अगर कोई सेल वॉल अपसेट बैक्टीरियम है तो आप उसके लिए क्या आंसर लिखोगे बेटा? वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव? जल्दी से आंसर दो। कैसे रिपीट कीजिए ना। सेल वॉल अपसेंट है अगर किसी बैक्टीरियम में, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में प्लेस करेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? सर सेल वॉल एब्सेंट ही नहीं रही तो मैंने बोला ना अभी माइकोप्लाज्मा में होती है बेटा, पीपीएलओ में। तो माइकोप्लाज्मा को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम निगेटिव में? नेगेटिव। ग्राम तो निगेटिव। आपको आइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम निगेटिव ऐसा कहोगे, क्या कहोगे? आइदर सर ग्राम सेल वॉल पॉजिटिव होती ही नहीं है तो कैसे और कोई भी नहीं। हाँ कोई भी नहीं। डिस्टिंग्विश करेंगे? बेटा हमने क्लियर कट वहां पर बोला था ना कि ग्राम पॉजिटिव का मतलब है जिसमें 100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा सेल वॉल की थिकनेस होगी, उनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। और जिनमें लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम सेल वॉल की थिकनेस होगी, तो लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं मतलब जीरो भी तो लेस देन ही 100 ही हो गया ना। तो जिनमें सेल वॉल अपसेंट है मतलब माइकोप्लाज्मा को भी आपको ग्राम निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आता है या फिर क्वेश्चन आ जाता है सीधा। ओके, ध्यान रखो, माइकोप्लाज्मा which lacks cell wall also placed under gram negative bacteria। ओके, जिसमें जीरो भी है थिकनेस मतलब अपसेंट भी है सेल वॉल, उसको भी आप ग्राम निगेटिव कहोगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल लिविंग सेल्स में मिलती है। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट हो, फंगस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो लिविंग, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% मिलेगी। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। ओके, तो अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है बाहर, हमने जो रिप्रेजेंट की है, तो एस्ट्रेन बैक्टीरियम, ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट है और सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो आर्स्टेन बैक्टीरियम। ओके, और माइकोप्लाज्मा में कोई स्ट्रेन नहीं बनते थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हमने यहां पर देखा, फ्लैजेला। ओके, तो अगर हम और फर्दर कोई एक्सटेंडेड पार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमें दिख रहा है एक फ्लैजेलम, सिंगल को बोलेंगे फ्लैजेलम, मेनी के लिए टर्म यूज करते हैं हम फ्लैजेला। फ्लैजेलम क्या है? फ्लैजेलम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब लोकोमोशन में हेल्प करेगा, वो वहां पर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, उनको हम ए ट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। जिनमें एक प्रेजेंट है उसको मोनोट्राइकस, जिनमें दोनों एंड्स पर प्रेजेंट है उनको एम्फीट्राइकस, पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है तो पेरिट्राइकस। ओके, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको लिखवा दिया है। फ्लैजेलम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन किससे बनता है? एक स्पेशल प्रोटीन
called as flagellin protein. ओके, तो फ्लैजेलिन प्रोटीन से ये बनता है। आगे हम सेल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस सेल्स में फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को बैक्टीरियल फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला वहां पर दोनों पढ़ेंगे और उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि यूकैरियोट की कुछ सेल्स में भी फ्लैजेला हो सकते हैं। जैसे आपने 9th 10th में जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्पर्म्स का स्ट्रक्चर, मेल गैमेट का, ह्यूमन मेल गैमेट का, उसमें भी आपने फ्लैजेला वहां पर टेल बनाई होगी स्पर्म की। ओके, तो उसमें भी क्या है, फ्लैजेला होता है वहां पर। नेक्स्ट, वहां पर हम उसके 9+0 अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट। वो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बेसिस पर अरेंजमेंट की बात। अभी आपको यहाँ पर बस ओनली इतना ही क्लियर करना है। फिर क्या और कोई फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं? तो यस, यहाँ से कुछ और स्ट्रक्चर जो है, माइनर स्ट्रक्चर निकल सकते हैं, विच आर कॉल्ड एज पिलाई। ठीक है, वेरी फाइन, जो आपको जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे, ये वेरी फाइन रहते हैं। ये स्ट्रक्चर यहां से चल रहे हैं, these are termed as pili। क्या कहेंगे हम इनको? पिलाई। These are also extensions of plasma membrane। पिलाई, ओके, सिंगल को बोलते पिलस, मेनी को कहेंगे पिलाई। सर यस, पूछो सर सीलिया और पिलाई में फर्क क्या है? हाँ बेटा, डिफरेंस रहता है। ओके, सीलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, पिलाई जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सीलिया जो है वो फ्लैजेलम के जैसा काम करते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, वो मूवमेंट कॉज करवाएंगे, ये मूवमेंट Okay. नहीं होते। ओके, ये स्पेशल है। अभी हम पढ़ते क्या है। तो पिलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। ओके, और ये पिलिन प्रोटीन से बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलाई मे बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप के हो सकते हैं पिलाई। पिलाई के टाइप्स 3 हो सकते हैं। 1, फर्स्ट यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रिटिव पिलाई। न्यूट्रिटिव को आप कीमो सेंसिटिव पिलाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीमो सेंसिटिव पिलाई नहीं लिख रहा होगा तो मैं आपको कीमो सेंसिटिव पिलाई नंबर 1। नंबर 2, एंकरिंग पिलाई, एंड नंबर 3, सेक्स पिलाई। ओके, तो ये 3 टाइप के पिलाई हो सकते हैं। पिलाई एक फंक्शन के बेसिस पर हमने इनको 3 तरह का रिप्रेजेंट किया। न्यूट्रिटिव और कीमोसेंसिटिव का मतलब है कि ऐसे पिलाई जो अपने एडजेसेंट एनवायरनमेंट में, नेबरिंग एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में फूड पड़ा हुआ है या पॉइजन पड़ा हुआ है, ये चेक करेंगे। मतलब कीमोसेंसिटिव केमिकल को सेंस करेंगे और फिर इसका सिग्नल जो है वो देंगे यहाँ पर न्यूक्लियोइड के पास में, उसके जीनोम के पास में, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर केमिकल वहां पर मैसेंजर सीक्रेट होंगे, जिससे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना साइज बढ़ा या कम कर सकती है, या फिर यहाँ से फ्लैजेलम के कारण यहाँ से भाग सकता है। पॉइजन अगर होगा तो फ्लैजेलम को सिग्नल जाएगा कि पॉइजन है, चलो यहाँ से दूर जाओ। और अगर वहां पर आसपास में फूड पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रिशन है,
तो वहां पर जो सिग्नल जाएगा वो इसके लिए आएगा वापस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ सके, ताकि जो आसपास का न्यूट्रिशन एंड फूड है उसको इंटैक्ट किया जा सके। ओके, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिट हो सके, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाएगा। तो फर्स्ट न्यूट्रिटिव और कीमोसेंसिटिव का ये फंक्शन है। सेकंड है एंकरिंग पिलाय। एंकरेज मतलब कहीं पर एडहर करना, तो कोई सबस्ट्रेटम के ऊपर अगर इसको रुकना है तो फिर एंकरिंग पिलाय अगर होंगे इसके पास में तो वो काम करेंगे। ओके, तो रुकने के लिए एंकरिंग पिलाय काम आते हैं। थर्ड है सेक्स पिलाय। तो हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया का, उसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। ओके, और कॉन्जुगेशन में हम कहेंगे कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में एक ट्यूब बनाते हैं, यू शेप ट्यूब, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे, और उससे डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए एक बैक्टीरियम चाहिए कम से कम F पॉजिटिव। सेक्स पिलाय उसी बैक्टीरियम में होंगे जो F पॉजिटिव होगा। F पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, उस प्लाज्मिड को हम कहेंगे F प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो F प्लाज्मिड प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस सेल्स को हम कहेंगे F पॉजिटिव सेल, और ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसमें F प्लाज्मिड एब्सेंट होगा उसको हम कहेंगे F नेगेटिव सेल। तो एक F पॉजिटिव सेल और एक F नेगेटिव सेल, मतलब एक बैक्टीरियम F पॉजिटिव और एक F नेगेटिव, ये जब दोनों पास में आते हैं तब कॉन्जुगेशन होता है। ओके, लेकिन ये नहीं समझना आपको कि सेक्स पिलाय होने मतलब कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि कभी भी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। बैक्टीरिया में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन होता है। ओके, दो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें भी, बाइनरी फिशन जो कॉमन रहेगा, और सेकंड वहां पर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इस तरह से सेक्स पिलाय कॉन्जुगेशन वाले पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये हो गए एक्सटर्नल फीचर्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स में सबसे मेन है जीनोम, मतलब न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देयरफॉर जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए है, वो कंडेंस तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, और कवर्ड नहीं है देयरफॉर कि जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर डिस्पर्स पड़ा रहता है बस। ओके, डिस्पर्स रहेगा, साइटोप्लाज्म के साथ में डिस्पर्स रहेगा। ओके, तो इस तरह के जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हैं उससे हम टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड also termed as जीनोफोर और क्रोमेटिन बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर। बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड वाला होता है और सर्कुलर होता है।